बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आज आप पुनः एक बार आप सबके सम्मुख अपने द्वितीय पुत्र विनय द्विवेदी, हमारे प्रिय पोते समन्वय द्विवेदी कक्षा 6 और प्रिय पोती स्वरा द्विवेदी कक्षा 4 के साथ एक बार फिर आपके सम्मुख जीवंत प्रसारण के लिए उद्यत हूँ। कई दिन से इच्छा हो रही थी कि अपनी मूल विधा पर, ओज की विधा पर आएं और जो सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, जो राजनीतिक द्वंद्व है, जो उठापटक की राजनीति है, इस पर अपने विचार व्यक्त करें। लेकिन आज बच्चों के आग्रह पर फिर धार्मिक प्रसंग ही आप सबके सम्मुख सुदामा चरित प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सब उसका आनंद लें। बंधुओं, ईश्वर की कृपा से जीवन में कई हजार मंच किए। वो मंच कविता के, काव्य गोष्ठियों के, सेमिनारों के, धार्मिक आयोजनों के, मानस सम्मेलनों के रहे। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 12 प्रांतों में कविता का प्रचार प्रसारण किया। राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल पुरस्कार एक योग्य प्रधानाचार्य के रूप में शासन ने दिया आकलन करके, और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए प्रदेश के 3 चयनित माध्यमिक शिक्षकों में से मेरा भी एक नाम रहा। तो इस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा गंधर्व सम्मान मिला। 1000 से अधिक प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बच्चे लोग नहीं मानते हैं, उनकी एक झलक प्रस्तुत कर देते हैं। आइए आज हम आपको सुदामा चरित प्रसंग से कुछ छंद सुना रहे हैं, जो सद्य रचित कृति है। इसके 100 से अधिक छंद हो गए हैं, लेकिन कुछ छंद आप तक संप्रेषित हैं। आप सब जानते हैं कि सुदामा चरित पर कवि कुल शिरोमणि नरोत्तम दास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। मैं भी उसका कायल हूँ। मैंने उसे पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, किंतु अपनी यशःकाय साकेत वासिनी श्रीमती जी के साथ मैंने अनेक जगन्नाथपुरी की, एक बार बद्रिकाश्रम की और एक बार द्वारकापुरी की यात्रा की। सोमनाथ और नागेश्वरनाथ महादेव दर्शन आदि उनके साथ किए। उन्होंने ये कहा कि मुझे द्वारकापुरी में बहुत अच्छा लगा। बेट द्वारिका भी देखी। वहाँ के स्टीमर के द्वारा हम लोग बेट द्वारिका गए। हमारे साथ हमारे पोते पोतियाँ भी थे और पुत्र और पुत्र बहू भी थी। हमारा बड़ा ज्येष्ठ पुत्र और कनिष्ठ पुत्र ये भी थे। तो वहाँ का वातावरण मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे कहीं से प्रेरणा मिली कि तुम सुदामा चरित पर लिखो। तो यह तो वैसा ही हुआ जैसे किसी महान कवि के बाद एक छोटा सा टिप्पणी प्रयास करना। लेकिन मैंने सोचा कि जब भगवान श्री राम के ऊपर अनेक रामायण श्री रामचरितमानस के संदर्भ में लिखी गई हैं,
1 रामा एंड 300 रामायण, एक राम और 300 रामायण। तो मैंने सोचा कि सुदामा चरित पर लिखना कोई अतिरेक नहीं होगा, मैं अपने विचारों से लिखूंगा। और बंधुओं, साहित्यिक प्रेमियों, कवि बंधुओं, विद्वानों, सुधी श्रोताओं, मैंने जो भी लिखा है यह श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित है। एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक, उसका हिंदी अनुवाद, और दूसरी तरफ उसी पर प्रेषित संप्रेषित प्रस्तुत मेरा काव्यानुवाद आप कथा रहा है। सौभाग्य से मुझे श्रीमद् भागवत कथा के श्री रामचरितमानस के उद्भट विद्वान प्रोफेसर जितेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा, और जो मेरे गांव में प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा की एक परंपरा हो रही है, श्री हरि विजय शास्त्री जी द्वारा, और अपने बड़े ही घनिष्ठ आदरणीय अन्य वक्ताओं द्वारा, अजय शास्त्री बिंदु जी द्वारा, जो श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग में मुझे सुदामा चरित सुनने को मिला, उसका पूरा ध्यान रखते हुए और पूरा आश्रय मैंने लिया है श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय पुस्तक से। आइए देखें कि ब्राह्मण कुल भूषण सुदामा आप धन्य हुए, ब्राह्मण कुल भूषण सुदामा आप धन्य हुए, शापित चने खाया और दारिद्र्य अपनाया है, और 3 लोक स्वामी विष्णु अवतारी कृष्ण जी से चबना छिपाया, कहा दांत कटकटाया। अगर श्री कृष्ण जी चबाते वह चने कहीं, 3 लोक विपदा में पड़ते ध्यान आया है, इसीलिए गुरु माता दिए चने खुद खाए, बने प्रलयंकर दारिद्र सिंधु पाया है, बने प्रलयंकर दारिद्र सिंधु पाया है। श्री कृष्ण सोचे धन्य धन्य हो सुदामा विप्र, तुमने अनोखी आज मित्रता निभाई है, और संकट से मुझको बचाया, खुद शाप लिया, 3 लोक गिरी विप्र देव कृपा पाई है। चिंता मत करो, 3 लोक तुम्हें सौंप दूंगा, मेरा कुछ कहा सारी विप्र की कमाई है, और तुमको दरिद्रता से मुक्त कर दूंगा मित्र, मेरी माया कुछ दिन के लिए कष्टदायी है, मेरी माया कुछ दिन के लिए कष्टदायी है। संदीपनी गुरु आश्रम छठा पूर्ण, संदीपनी गुरु आश्रम छूटा पूर्ण शिक्षा हुई, श्री कृष्ण योग सुदामा निज धाम आए हैं, और मथुरा से द्वारका पधारे हैं कन्हैया लाल, 3 लोक स्वामी धन वैभव को पाए हैं। 16,108 मिली रानियां हैं, 8 पद रानियों की शोभा सरसाए हैं, और ब्राह्मण सुदामा भी सुशीला ब्याह लाए घर, शाप से ग्रसित थे दारिद्र्य घन छाए हैं, शाप से ग्रसित थे दारिद्र्य घन छाए हैं। 3 बेटे हुए हैं सुशीला गृहिणी के यहाँ, सभी भिक्षाटन कर अन्न रोज लाते हैं, और ब्राह्मण सुदामा साथ जाते 5 घर मांग, वापस फिर कुटिया में बच्चों संग आते हैं। जो कुछ भी सीकरी का अन्य ग्रह आता, उसे प्रभु का प्रसाद मान 5 जन पाते हैं, कभी खाते आधा पेट, कभी बस 5 ग्रास, भूख प्यास मारे सभी बच्चे बिल लाते हैं, भूख प्यास मारे सभी बच्चे बिल लाते हैं। भोग है लगाते तुलसी दल, कभी पान करें, जल पीकर हरे कृष्ण जपते सो जाते हैं, और कुटिया में आसन बिछाते और लौट जाते, प्रभु माया प्रबल जान मायापति ध्याते हैं। देखती सुशीला मन मार कर रह जाती, सह नहीं पाती जब बच्चे बिललाते हैं, और बोली पतिदेव से कन्हैया है तुम्हारे मित्र, आप वहाँ स्वामी जाके धन क्यों न लाते हैं, आप वहाँ जाके स्वामी धन क्यों न लाते हैं। तो बोले हैं सुदामा अभी बावरी कहाँ है ध्यान, विधि का लीलार लिखा कौन मेट पाता है, और जो कुछ है भाग्य में वह भोगना पड़ेगा मुझे, मानो कठपुतली ब्रह्म नाच नचवाता है। मायापति माया का न कोई और ना है छोर, जो भी प्रारब्ध होता सन्मुख वह आता है, और मैं क्या हूँ देव ब्रह्म ऋषि मुनि सबको ही मायापति भाग्य अनुसार दिलवाता है, मायापति भाग्य अनुसार दिलवाता। पत्नी ने कहा स्वामी तवा और कठौता सब टूट गए प्राणनाथ, तवा और कठौता सब टूट गए प्राणनाथ, जाड़ा सिसियाते ही व्यतीत कर डाला है, और बच्चों को भूख नहीं देखी जाती स्वामीनाथ, दिन रात जपते तुम कृष्ण जी की माला है।
श्री कृष्ण मित्र हैं तो कुछ तो वे ध्यान देंगे। सूर्य उदय होते छट जाए दुख पाला है, और राजपाट वैभव उन्हें दिन दूना मिले सदा। मेरे इन बच्चों को भेज देने वाला है, मेरे इन बच्चों को भेज देने वाला है। चल पड़े सुदामा यदुराई के दर्श हेतु, नंगे पैर वस्त्रहीन धोती फटी धारे हैं। कांख में दबाए हुए चिवड़ा की पुटकी एक, जिसको सुशीला ने मांग दिए सारे हैं। पांव भर तंदुर त्रिलोकीनाथ भेंट हेतु, 56 भोग कृष्ण जी को सदा रहे प्यारे हैं। देवगण विस्मित, क्या कृष्ण ऐसे लेंगे कभी? बाल भोग राजभोग मेरे फल न्यारे हैं, बाल भोग राजभोग मेरे फल न्यारे हैं। श्री कृष्ण नाम जप करते सुदामा चले, कांटे और कंकड़ों से पैर दुखने लगे। पानी फल शुष्क साध जो भी मार्ग में मिला है, कृष्णार्पण किया क्षुधा हेतु चखने लगे। ग्रीष्म वर्षा शीत सहते चले पयादे पांव, ब्रह्म का मिलन होगा माला जपने लगे। कौन दिशा कितनी दूर कहाँ द्वारका के नाथ, अनुमान से ही पंथ जान चलने लगे, अनुमान से ही पंथ जान चलने लगे। उस समय केवल पैदल मार्ग था। शत्रु किसान बांध कर लोग चारों धाम की यात्रा करते थे। सुदामा भी वैसे ही चले। भगवान सोचे भक्त कष्ट सह आ रहा है, पैर विधे कांटों से पर साहस न छोड़ा है, और थककर नींद में पड़े थे सुदामा जब दीनानाथ ने कृपा की द्वारका को छोड़ा है। जागने पर सरल बताया मार्ग ब्राह्मण को, फिर लौट आए प्रभु उन्हें वहीं छोड़ा है। और देख कर सुदामा है अचंभित, भेद जाना नहीं, देश परिवर्तित कर द्वारका को मोड़ा है, देश परिवर्तित कर द्वारका को मोड़ा है। द्वारका को आए विप्रशेष श्री सुदामा जब, आंखें चुधियाई चकाचौंध चहुओर है। स्वर्ण कलधौत के सजे हुए भवन दिखे, अनायास नाच उठा विप्र मन मोर है। सोच पड़े जिंदा ही वैकुंठ लोक आ गए हैं, यहीं कहीं होंगे मेरे माधव चितचोर है। सजे नर नार बाल वृंद अति शोभित हैं, हाय गाय धेनु धन धान्य पुरजोर है, हाय गाय धेनु धन धान्य पुरजोर है। पूछ पड़े भैया यह कौन सा नगरपुर, शोभा है अवर्णनीय सभी माला माल हैं। और कोई ना दुखित ना दरिद्र कोई दिख रहा, हर एक जन हमें दिखा खुशहाल है। बोला पूर्वासी विप्रवर द्वारका है यह, सप्तपुरियों में एक मोहे, सप्तपुरियों में एक मेटे भ्रमजाल है। और द्वारका के नाथ है अनाथन के नाथ नृप, वसुदेव देवी के 8वें जो लाल हैं, वसुदेव देवकी के 8वें जो लाल हैं। ऐसा लगा कानों में अमृत रस घुल गया, सोचा अति शीघ्र कैसे द्वारका को आए हैं। और मायापति कृष्ण की ही सच कोई माया मिली, आए हम नहीं वही यहाँ पहुंचाए हैं। पूछा सामने ही यह कृष्ण जी का घर होगा, बड़ा सजा धजा द्वार यो गवाक्ष भाए हैं। नागरिक बोला यह मेरा घर विप्रवर, आप बस राजमहल ठीक नियर आए हैं, आप बस राजमहल नियर आए हैं। ऐसा श्री कृष्ण जी का, कैसा श्री कृष्ण जी का होगा राजप्रासाद, सामान्य गृह जब स्वर्ण रजत ढाले हैं। और गहनों से लदे नर नारी बाल वृद्ध दिखे, कोई ना उघारा ओढ़े शाल जो दुशाले हैं। शुद्ध घी के व्यंजन अर्घान है मचाए हुए, नथुनों से गंध मिली खाते पुर वाले हैं। और रबड़ी मलाई कलाकंद रसगुल्ले दिखे, मोदक दही मक्खन के ठाठ ही निराले हैं, मोदक दही मक्खन के ठाठ ही निराले। जय हो द्वारकापुरी। कई दिन के भूखे पेट उनका पाताल लगा, किंतु व्यंजनों को देख शांति ही अधारे हैं। असंतुष्टो दुजह नष्टा मंत्र ही सोच सोच, गंध से अघाए आए महल किनारे हैं। रक्षक अनेकों भाले लिए द्वार पर डटे हैं, दिव्य परिधान हृष्ट पुष्ट दिखे सारे हैं। और पास जाके पूछा भैया कहाँ मेरे मित्र कृष्ण, मेरे बाल सखा मुझे प्राण से दे प्यारे हैं, मेरे बाल सखा मुझे प्राण से दे प्यारे हैं। रक्षकों ने देखा दीनहीन विप्रवर खड़े, दशा देख जिनकी दरिद्रता लजाती है। अब तन से उघारे धोती फटी दुपटी है बंधी, सिर खुला जूते नहीं दीनता ही खाती है। पांव फूले हुए कुछ कंटक विदीर्ण दिखे, भूख प्यास ग्रसित देख उन्हें दया आती है। दीनानाथ कृष्ण को बताते यह बाल सखा, दीनता को देख मेरी बुद्ध चकराती है। द्वारपाल बड़े उदार थे। कुछ कथाओं में दिखाया गया है कि उनकी बड़ी बेइज्जती की गई, वहां ऐसा नहीं है। द्वारका के नाथ की पुरी में ब्राह्मण की बेइज्जती ये मेरी समझ में नहीं आया, और श्रीमद् भागवत में भी आश्चर्य से देखा उन्होंने, लेकिन किसी ने उनका अपमान नहीं किया।
बोला द्वारपाल पूज विप्र नाम तो बताओ, जाकर महाराज को मैं परिचय बताऊंगा, और यदि आज्ञा मिली वहां जाने की तुम्हें तो शीघ्र आकर फिर साथ साथ तुमको ले जाऊंगा। यदि आज्ञा ना मिली तो क्षमा कर देना मुझे, क्षुधित ब्राह्मण हैं आप, तुमको खिलाऊंगा और दक्षिणा दे द्वारका से निज धाम जाने हेतु सरल मार्ग जो भी होगा तुमको सुझाऊंगा, सरल मार्ग जो भी होगा तुमको सुझाऊंगा। बोले विप्रवर द्वारपाल आप हैं उदार, जाकर बता दो कि सुदामा मित्र आया है और द्वार पर द्वारका के स्वामी से मिलन हेतु खड़ा हुआ भव्यता को देख चकराया है। कहाँ वे त्रिलोकीनाथ, कहाँ मैं अनाथ खड़ा, नाथ को सनाथ को अनाथ सदा भाया है। और द्वारपाल बोला आप यहीं रुके विप्रवर, जाकर सदेशा निधिनाथ को सुनाया है, जाकर सदेशा निधिनाथ को सुनाया। अब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार दिव्य रत्न सिंहासन पर बैठे हुए हैं, कैसी सेवा हो रही है। एक चित्रांकन देखें, रतन सिंहासन पर 8 पटरानियों से शोभित त्रिलोकीनाथ धिंग दूत आया है। चंवर दुलाती दासियां हैं सेवा व्रत लिए, सत्यभामा रुक्मिणी ने प्रभु को सजाया है। पीत पट धारे नील वर्ण तन है ललाम, हीरे मोती मणिमाल अर्गजा सिंचाया है। और दाढ़ी सी दंतावली कंज मुख कंज नेत्र, बिंब फल होठ काम देख छवि लजाया है। बिंब फल होठ काम देख छवि लजाया है। कौस्तुभ सेमंतक मणि ज्योति छिटका रही हैं, सोने के मुकुट पर मोर पंख धारे हैं। और वृषभ से कंध ग्रीवा शंख को लजा रही है, लोल है कपोल दिव्य नेत्र रत्नहारे हैं। भगवान के दर्शन करिए, होठों पर हंसी सदा रहते हैं प्रसन्न चित्त, कटि करधनी नीले अघो वस्त्र प्यारे हैं। शंख चक्र गदा पद्म जिनके सुचि आयुध हैं, उनको दे विराम नरवेश में पधारे हैं, उनको दे विराम नरवेश में पधारे। छवि देख द्वारपाल धन्य हो गया तुरंत, वाणी मूक हो गई सचेत हो सुनाया है। स्वामी द्वार पर एक दुर्बल दीनहीन विप्र, हटे हुए वस्त्रधार मिलने को आया है। जर्जर है तन भूखा प्यासा थका हारा दिखा, जूते तक नहीं मित्र आपको बताया है। और मैंने जब पूछा जोर देकर त्रिलोकीनाथ, पांडे वंश का सुदामा विप्र समझाया है, पांडे वंश का सुदामा विप्र समझाया है। अरे नाम है सुदामा विप्र, जैसे ही सुने हैं प्रभु, सुदामा नाम सुनते ही त्रिलोकीनाथ को ऐसा लगा कि जैसे करंट लग गया। नाम है सुदामा विप्र, जैसे ही सुने हैं प्रभु, धैर्यवान शौर्यवान धीरज न धारे हैं। सत्यभामा रुक्मिणी जाम्बवती सब भूले, नंगे पांव दौड़ पड़े कहाँ मित्रवर हमारे हैं। विह्वलता देख सभी सेवक चकित हुए, द्रौपदी और गज त्राण तीव्रता पसारे हैं। हड़कंप मचा सारे सेवक चकित हुए, क्या त्रिलोकीनाथ के भी नाथ जी पधारे हैं, क्या त्रिलोकीनाथ के भी नाथ जी पधारे हैं। दास दासी भागे देखने को है कि आया कौन, दास दासी भागे देखने को है कि आया कौन। ऐसी मनोदशा कभी देखी ना दिखाई है, रानियां चकित की त्रिलोकीनाथ कहाँ भागे। कौन है सुदामा विप्र बुद्धि चकराई है। धरा है मुकुट नील अंग वस्त्र नीचे गिरा, पांव में उपाना न कैसी बिकलाई है। और मुझसे भी प्यारा क्या है द्वार पर आया कोई, तभी प्रभु को हमारी सेवा नहीं भाई है, तभी प्रभु को हमारी सेवा नहीं भाई है। कहाँ हो सुदामा मेरे मित्र, कहा दौड़ पड़े। देव देवियां ठगे से दृश्य देख हारे हैं, आगे क्या होगा कुछ घटना विशेष होगी, तभी तो दरिद्रनाथ दारिद्र पर वारे हैं। द्वार पर देखकर सुदामा को लिपट गए, चरण रज लिया निज शीश पर धारे हैं। यहाँ कौन राजा कौन रंग भेद रहा नहीं, मित्रता के सिंधु डूबे क्षीर सिंधु प्यारे हैं, मित्रता के सिंधु डूबे क्षीर सिंधु प्यारे हैं। रतन सिंहासन और ले चले सुदामा को, सारी दरबारी उन्हें देख के सिहाते हैं। जय हो दीनानाथ, जय जय विप्रवर आए आप, प्रभु की कृपा का और छोड़ नहीं पाते हैं। लाकर सुदामा को सिंहासन बिठाया सीध, लाकर सुदामा को सिंहासन बिठाया सीध। पानी और परात ब्रजनाथ मंगवाते हैं, रानियां अचंभित कहां से आए विप्रवर, स्वामी सिंहासन छोड़ पदरज अपनाते हैं।
स्वामी सिंहासन छोड़ पद रज अपनाते। रुक्मिणी ने आसन छोड़ प्रियतम का साथ दिया। लक्ष्मी अवतार महारानी रुक्मिणी ने देखा जब माले प्रति चरणों में बैठे हुए हैं, वो भी आकर आसनी लेकर बैठ गए। रुक्मिणी ने आसन छोड़ प्रियतम का साथ दिया, सिंहासन छोड़ एक आसनी बिछाई है और स्वर्ण रजत निर्मित परात लोटा लाए गए, केवड़ा युक्त जल से हुई चरण धुलाई है। कृष्ण जी ने देखा विप्रपद विधे कंटकों से खून रिस रहा है, फटी कितनी बेवाई है। और दशा देख मित्र की अधीर हुए धैर्यवान, दशा देख मित्र की अधीर हुए धैर्यवान, आंसुओं की झड़ी को लगाए ये दुराई है, आंसुओं की झड़ी को लगाए ये दुराई है। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे मित्र, ऐसी दशा आपकी है दयनीय, क्यों करना आए मित्र, याद नहीं आया था। चटसार शिक्षा समय तुम्हें याद होगा सच, मेरी गुरुमाता ने कुछ चने से पठाया था। वन में लकड़ियां तोड़ने को गए, साथ साथ संध्या काल विकराल झंझावात आया था और जल वृष्टि हुई, तड़ित चमकी थी। इसी बीच मेरे हिस्से के चने तुम्ही ने चबाया था, मेरे हिस्से के चने तुम्ही ने चबाया था। तुमने था जान लिया, शापित चने थे वह विप्रवर, इसीलिए तुमने उन्हें खाया था और मुझको दीनता से दूर रखने के हेतु ही तो विप्रवर ब्राह्मण धर्म तुमने निभाया था। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना खटकर्म भाया था और चोरों ने था फेंका चना पुटकी गुरु आश्रम में, वही चने गुरुमा ने कलेवा दिलाया था, चने गुरुमा ने कलेवा दिलाया। ब्राह्मण तो जन्म से ही परोपकारी रहा। ये मैं श्रीमद् भागवत कथा के आधार पर पूज्य व्यास जी महाराज, जिन्होंने वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा लिखी, परम वंदनीय सुखदेव जी महाराज की वाणी को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं कि ब्राह्मण तो जन्म से ही परोपकारी रहा, वही उपकार धर्म तुमने निभाया है। स्वयं कष्ट झेला, आंच मुझ पर आने न दी, मुझे राजपद विप्र तुम्ही ने दिलाया है। कैसे विप्र ऋण से ऋण मैं मित्र हो सकूंगा, शाहरिन शास्त्रों ने सबको सुझाया है। विप्र भेद सुर संत रक्षा ही धर्म मेरा, बड़े भाग विप्र चरण धोने को पाया है, बड़े भाग विप्र चरण धोने को पाया है। ब्राह्मण के चरणों में तीर्थों का वास होता, ये वेद शास्त्रों के आधार पर मैं कह रहा हूं। ब्राह्मण के चरणों में तीर्थों का वास होता, वेद शास्त्र सदा गुणगान विप्र गाते हैं। सारे तीर्थ आज रत्न वेदी पर पधार गए, इसीलिए आनंद घन हम सभी नहाते हैं। रानियों ने सोचा अवधूत कौन आया यह, हटे वस्त्र तंग हाल नाथ बलि बलि जाते हैं। ऐसा निकृष्ट भिखमंगा कौन पुण्य किया, देखो ना त्रिलोकी नाथ चरण लपटाते हैं, देखो ना त्रिलोकी नाथ चरण लपटाते हैं। रुक्मिणी ने जल डाला, पद धोए दीनानाथ, दीनों पर ऐसी दशा कौन कर पाया है। कुब्जा रजक दर्जी और विदुरानी को धन्य किए, कृपा सिंधु स्नेह नहलाया है। त्रेता में शबरी और केवट को धन्य किया, गीत का भी क्रियाकर्म प्रभु ने कराया है। अहल्या उद्धार धन्य धन्य है निषादराज, आज तो सुदामा का भाग्य चमकाया है, आज तो सुदामा का भाग्य चमकाया है। पावन चरण धोए विप्र अति सकुचाए, पावन चरण धोए विप्र अति सकुचाए, वैभव का सिंधु देख गोता है लगा रहे। अपने पीतांबर से प्रभु ने चरण पूछे, चरणोदक माथे द्वारका पर चढ़ा रहे। चंदन अर्गजा दिव्य केसर सुगंधित इत्र, विप्र बप लेपन कन्हैया है करा रहे। और रत्न जड़ित थाली ले धूप दीप कर्पूर, विप्रवर सुदामा की आरती है गा रहे, विप्रवर सुदामा की आरती है गा रहे। पूजा कर पान गाय देकर श्री कृष्ण बोले, भले हो पधारे विप्र स्वागत तुम्हारा है। और फटे हो पुराने वस्त्र उनके उतारे गए, दिव्य भव्य कौशेय वस्त्र शीघ्र धारा है। मलिन और दुर्बल शरीर नसें दिखती थी, रुक्मिणी ने चंवर डोला सेवा व्रत संभाला है। और साक्षात लक्ष्मी जी लक्ष्मीपति सेवा करें, धन धन विप्रवर देवों ने उचारा है, धन धन विप्रवर देवों ने उचारा है। 16,100 रानी पटरानी 8, सोच रही जगत गुरु कृष्ण के ये कौन है।
और बड़े भाई बलराम जी सा है लगाया गले, चरणों की पूजा कुछ बताते नहीं मौन है। त्रैलोक गुरु हैं श्री कृष्ण मानते रहे हैं, परिचय जानने हेतु तावले हर श्रवण है। और इनसे भी बड़ा कौन आया आज द्वारका में, रो रहे निछावर हो धन्य मान भवन है, रो रहे निछावर हो धन्य मान भवन है। श्री कृष्ण जी ने हाथ पकड़ा सुदामा का, पूर्व काल गुरुकुल की यादें हैं घनी हुई। बोले विप्रवर गुरु दक्षिणा दे घर आए, ब्याह की बताओ बात प्रेम से सनी हुई। गृहस्थी में रहकर विषय भोग आसक्ति नहीं, धन का न मोह ईश भक्ति है बनी हुई। और लोक शिक्षा रत आप जीवन जिए सदैव, मिटा अंधकार ज्ञान ज्योति दुगुनी हुई, मिटा अंधकार ज्ञान ज्योति दुगुनी हुई। प्रथम गुरु पिता, ये श्रीमद् भागवत कथा से मैंने लिया है। अलग मिलता है माता प्रथमो गुरु, लेकिन जो श्रीमद् भागवत कथा में है, श्रोताओं बंधुओं, प्रथम गुरु पिता जो शरीर का है हेतु बना, उपनयन संस्कार दूजा गुरु कराता है। और सत्कर्म शिक्षा देता मेरे ही समान पूज, गायत्री त्रिकाल संध्या सूत्र समझाता है। ज्ञान उपदेश देके परमात्म से मिलाता, ज्ञान उपदेश देके परमात्म से मिलाता, मेरा ही स्वरूप गुरु तीसरा कहाता है। और सबका हूँ आत्मा मैं, अंतर्यामी रूप मेरा, गुरु सेवा शुश्रूषा मन गदगद हो जाता है, गुरु सेवा शुश्रूषा मन गदगद हो जाता है। ब्रह्मचारी धर्म उपनयन वेदाध्ययन कर, वानप्रस्थी धर्म तप उपरत हो जाता है। सन्यासी धर्म सब त्याग ईश भजता है, मोह और माया से विरक्त दिखलाता है। इन सबसे अधिक गुरु सेवा से संतुष्ट होता, गुरु साक्षात पर ब्रह्म बन आता है। और गुरु बिना मोक्ष कहाँ, ब्रह्मा और शिव को भी गुरु पद चिंतन ही सर्वाधिक भाता है। कृष्णचंद्र बोले विप्रवर दिन याद करो, गुरुकुल में पढ़ते थे घटना निराली थी। गुरु पत्नी जी ने हम दोनों को वन भेजा, ईंधन था लाना काश ढेर ठौर खाली थी। घोर वन दोनों गए, आंधी पानी आ गया था, हाथ ना पसारा सूझे घोर निशा काली थी। बिजली कौंध रही सब और पानी भरा मिला, पता नहीं कहाँ गड्ढा और कहाँ नाली थी। दिशा भूल गए मानो छोटा मोटा था प्रलय, वर्षा आधी झटकों से पीड़ित कर डाला है। एक दूसरे का हाथ पकड़े भटकते रहे, सांदीपन मुनि आए हुआ जब उजाला। देख हमें आतुर वे बोल उठे आश्चर्य, पुत्रों रात भर तुमने कष्ट उठा डाला है। और दुज शिरोमणियों मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, गुरु सेवा कार्य देह संकट में डाला है, गुरु सेवा कार्य देह संकट में डाला है। सारे मनोरथ और अभिलाषा पूर्ण होगी, वेदाध्ययन कंठस्थ और फलदायी हो, ये गुरु का आशीर्वाद मिला। सारे मनोरथ और अभिलाषा पूर्ण होगी, वेदाध्ययन कंठस्थ और फलदायी हो। यही लोक परलोक साथ ही रहे तुम्हारे, गुरु कृपा सुबह ही सदा ही सहाई हो। गुरु कृपा से ही शांति मिलती है विप्रवर, जीवन हो धन सदा पूर्णता की छाई हो, पूर्णता ही छाई हो। और बोले हैं सुदामा मित्रवर मैं हूँ धन्य हुआ, जिसकी सेवा निज हाथों किए यदुराई हूँ। देर तक बातें करते रहे कन्हैया लाल, मुस्का कर बोले प्रेम दृष्टि घनी छाई है। आप निज घर से क्या लाए मित्र उपहार, प्रेमी भक्त की सदैव वस्तु मुझे भाई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम से प्रसन्न होता सदा, भक्त की प्रसादी भोग वाली सदा खाई है। और यदि कोई अभक्त निज वैभव की भेंट करे, ग्रहण नहीं करता पाता वह तो दुखदाई है, ग्रहण नहीं कर पाता वह तो दुखदाई। भगवान ने पूछा भैया घर से हमारे लिए भेंट क्या लाए। दरिद्र सुदामा की मना स्थिति का भक्तजन आप आकलन कर सकते हैं। यह सुन सुदामा जी आते ही सकोच घिरे, लज्जा बस 4 मुट्ठी चिवड़े दिए नहीं। 4 मुट्ठी चिवड़े लाए थे, लेकिन अब त्रिलोकी नाथ को वो चिवड़े भेंट करे, ये उनकी समझ में नहीं। 4 मुट्ठी चिवड़े, हाँ, यह सुन सुदामा जी अति ही सकोच घिरे, लज्जा बस 4 मुट्ठी चिवड़े दिए नहीं। लक्ष्मीपत 56 भोग रोज राजभोग लेते, इसीलिए सम्मुख में चिवड़े किए नहीं। अति ही सकोच मुख नीचा किए विप्रवर, कृष्ण जी ने कहा अभी भक्ति रस पिए नहीं। और बोले यदुराई मित्र ढीठ बन जाऊंगा, मैं मानूंगा कदापि, अब मैं मानूंगा कदापि अमृत भोग को लिए नहीं।
मैं मानूंगा कदापि मत भोग को लिए नहीं। प्यारा सखा लक्ष्मी की कामना से भजा नहीं, पतिव्रता पत्नी के हठ से यहाँ आया है। और भाभी ने चिवड़ा दिया, प्रेम रस सिक्त किया, भेंटहीन जान देखो कांख में छिपाया है। ऐसी से संपत्ति मैं दूंगा देवता सिहाए, ऐसी से संपत्ति मैं दूंगा देवता सिहाए। आज वही करूंगा जो मुझे मन भाया है। यह क्या है कह चिवड़ा पोटली को खींच लिया, शर्म से सुदामा गले शीश को झुकाया है। शर्म से सुदामा गले शीश को झुकाया है। वाह। सुदामा जी अब क्या करते, जब उन्होंने देखा कि प्रभु ने पोटली निकाल ही ली, प्यारे मित्र कृष्ण बोले यह तो अनोखी भेंट। धन्य हो त्रिलोकीनाथ, भाव के भूखे हैं भगवान। प्यारे मित्र कृष्ण बोले यह तो अनोखी भेंट, मैं ही तृप्त हूंगा, मैं ही तृप्त हूंगा नहीं विश्व तृप्ति पाएगा। तृप्ति वाले हैं, मैं ही तृप्त हूंगा नहीं विश्व तृप्ति वाले हैं। चिवड़े नहीं है ये विदुर के हैं दिव्य साग, सबरी के वेद भक्त श्रद्धा से ढाले हैं। ऐसा कहा एक मुट्ठी चिवड़ा उदरस्त किया, भगवान ने एक मुट्ठी चिवड़ा खा लिया। ऐसा कहा एक मुट्ठी चिवड़ा उदरस्त किया, ऐसा कहा एक मुट्ठी चिवड़ा उदरस्त किया। एक लोक वैभव दिया चिवड़ा निवाले हैं, और जैसे मुट्ठी दूसरी भरे हैं द्वारका के नाथ। लक्ष्मी रुक्मिणी जी ने हाथ गह डाले हैं, लक्ष्मी रुक्मिणी जी ने हाथ गह डाले हैं। भक्तों, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ ग्रंथों में दो मुट्ठी चिवड़ा खाने का प्रसंग मिलता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में एक मुट्ठी चिवड़ा का ही प्रमाण मिला है। मैंने वही लिखा है। बस बस विश्वात्मन, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया त्रिलोकीनाथ का, और जैसा कहा श्रीमद् भागवत कथा में वही काव्य रूप में है। बस बस विश्वात्मन यही संबोधन था। लोक परलोक दोनों बने, इतना कम नहीं विप्रवर धन्य हो गए। एक मुट्ठी चिवड़ा के भोग से हुए सनात, 4 मुट्ठी चिवड़ा है कहाँ आप खो गए। 3 लोकपति आप चिवड़ा है 4 मुट्ठी, एक लोक कहाँ दोगे प्रेम में डूबो गए। और हम परिवार साथ कहाँ पे बसेगा नाथ, आप भक्त के अधीन सचमुच है हो गए, आप भक्त के अधीन सचमुच है हो गए। लक्ष्मी जी ने सोचा 3 लोक है प्रभु के पास, अब चिवड़ा 4 मुट्ठी है, तो अगर ये 4 मुट्ठी चबा लेंगे तो एक लोक कहां से आएगी। वही बल प्रसंग की दशा याद आ गई। ब्राह्मण देव उस रात रुक्मिणी के घर रहे, ये सारा प्रसंग सुदामा ने नहीं जाना। लक्ष्मी जी और लक्ष्मी पति में यह शयनों से वार्ता हो गई। ब्राह्मण देव उस रात रुक्मिणी के घर रहे, लगा ये सुदामा को वैकुंठ लोक आए हैं। निशा काल माधव जी खूब बतियाते रहे, ब्राह्मण को लक्ष्मी पर्यंक पर सुलाए हैं। ब्राह्मण को प्रभु ने प्रत्यक्ष रूप कुछ न दिया, ब्राह्मण देव मित्र से न कुछ मांग पाए हैं। अपनी करतूत पर सरच श्रीदामा बिट, दर्शन जनित आनंद सिंधु डूबे उतराए हैं। दर्शन जनित आनंद सिंधु डूबे उतराए हैं। और भगवान ने सहज भाव से विदा कर दिया। विदा किए कृष्ण जी, सुदामा चले गृह आए। मन ही मन सोच रहे कितना आनंद है, और ब्राह्मण को इष्ट देव मानते मुरारी प्रभु। आज देखी विप्र भक्ति जय जय यदुनंद है। जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी विराज नहीं, हृदय से लूंगा दारिद्र। जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी विराज नहीं, हृदय से लगा दारिद्र। जय कौरव चंद है, और पापी दारिद्र दीन मुझे सगा बंधु माने। भरकर भुजाओ भेजे जय परमानंद है। कहां तक कहूं थका हारा, जब लेट गया कृष्ण ने दबाए पांव, निद्रा तब आई है। जय हो ब्राह्मण देव। त्रिलोकीनाथ ने उनके चरण दबाए। श्री कृष्ण जी ने या तो राधा के चरण दबाए हैं या सुदामा के चरण दबाए हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा में है। तब सुदामा सोए हैं। मैंने कई प्रसंगों पर छंद लिखे हैं, तो उसमें भी लिखा है कि राधिका के पांव दबाए। तो वो प्रसंग कभी फिर सुनाऊंगा। मेरे पास अनेकों धार्मिक प्रसंग हैं, और वो में तो माँ की कृपा से बहुत कुछ लिखा है। वो आपको अगर महीनों सुनाऊंगा तो शायद संपूरित हो।
कहां तक कहूं थका हारा जब लेट गया, कृष्ण ने दबाए पांव निद्रा तब आई है। महालक्ष्मी जिया छमर डुलाने लगी, ब्राह्मण की सेवा प्रभु के समान भाई है। 56 व्यंजन की स्वर्ण थाल लिए लक्ष्मी जी, बोली विप्र जेवो धन्य आज पहुनाई है। और सतुचे सुदामा पर्यंत कहीं गंदा न हो, कांटे धसे पांवों में और फट रही दिवाई है। हमको खिलाया खूब पूजा और अर्चना की, धन्य है त्रिलोकी नाथ आरती उतारे हैं। स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी रसातल की धन संपत्ति, योग सिद्धियां सभी प्रभु चरणों पे वारे हैं। फिर भी दिया न कुछ दारिद्र दुख हरा नहीं, परम दयालु कृष्ण दीनों के सहारे हैं। और सोचा धन पाकर ये ब्राह्मण न भूले मुझे, इसीलिए कृपा सिंधु कृपा ही विस्तारे हैं, इसीलिए कृपा सिंधु कृपा ही विस्तारे हैं। और देखें बंधुओं, पावन श्री कृष्ण प्रेम डूबे उतराए विप्र, अपनी सुदामापुरी पास नियराए हैं। सोचते सुशीला को जाकर कुछ दूंगा नहीं, बड़ी खिल्ल होगी पश्चाताप घन छाए हैं। कुछ आगे बढ़े देखा स्वर्ण की अट्टालिकाएं, विप्रवर चकित हुए मन में घबराए हैं। हुआ दिग्भ्रम यह क्या है, हुआ दिग्भ्रम यह क्या हुआ है दीनानाथ, लगता है द्वारका को लौट फिर आए हैं। एक वृद्धा शिलाबीन चने के इकट्ठा किए, सोचा यही चने खाके क्षुधा को मिट। ये तो दूसरा प्रसंग आ गया। हाँ, ये इसी प्रसंग से जुड़ा है। जो शापित चने थे वो कहां से कैसे मिले। एक वृद्धा शिलाबीन, शिला उसे कहते हैं जो दाने खेतों में गिर जाते हैं, उनको गरीब लोग या खेतीहर किसान बीन लाते हैं। एक वृद्धा शिलाबीन चने के इकट्ठा किए, सोचा यही चने खाके क्षुधा को मिटाऊंगी। और कुछ गेह में नहीं है मेरे शेष बचा, धन भी नहीं है तो खरीद के क्या लाऊंगी। चने कोठली में बांध खेत से थे आई घर, इन्हीं का लगा के भोग मैं प्रसाद पाऊंगी। और जो भी तुलसी प्रसाद हरि ने दिया है मुझे अर्पित करूंगी, फिर स्वयं खाऊंगी। लेकिन उसी रात उसके घर में चोर आ गए। रात घर आए चोर, जब कुछ भी न मिला चने वाली पोटली को लेके भागने लगे। और मार्ग में सिपाही मिले, चोर सरपट भागे, नाली नाले कांटे झाड़ सभी लागने लगे। चोरों का क्या आंख पर गुरुकुल पास आए, भोर बेला होती देख सभी जागने लगे। और संदीपनी आश्रम में पोटली को फेंक दिया, चले बिज गेह और देह कांपने लगे, चले बिज गेह और देह कांपने लगे। वही चने गुरु माता ने दिया सुदामा को था, जब कृष्ण जी के संग समिधा को जाते हैं। और कृष्ण जी थे आगे गए, पीछे थे सुदामा साथ, यही था कलेवा गुरु माता से वे पाते हैं। ज्ञानवान थे सुदामा, शीघ्र वह जान गए, शापित चने हैं, शापित चने हैं यदि कृष्ण को खिलाते हैं। और होंगे वे दरिद्र साथ, तीनों लोग कष्ट सहें, इसे उन्हें देंगे नहीं, हम ही सब खाते हैं। गुरु माता आश्रम के द्वार पर आई, जब बिखरे चने पड़े थे उनको उठाया है, 40 थे दाने। यह भी एक प्रमाण एक बहुत बड़े विद्वान संत ने दिया है। आप देखें कि 40 दाने चने में थे, 40 वर्ष तक सुदामा दरिद्र रहे। 40 थे दाने। हमारे एक बहुत बड़े श्रीमद् भागवत कथा के विद्वान संत ने ये प्रसंग कहा, तो मैंने उसका उदाहरण लिया। 40 थे दाने, उन्हें बीन पोटली बनाया, सोचा बिखरे हैं कोई भिक्षा मांग पाया है। जिसके चने थे उसे वृद्धा ने था शाप दिया, उसका भला न होगा जिसने चुराया है। और उसका दरिद्रता से पाला पड़ जाए हर, जिसने भी मेरे चने पाया और खाया है, जिसने भी मेरे चने पाया और खाया है। बंधुओं, थोड़ा प्रसंग और है, प्रसंग लंबा है, मैं बीच बीच के छंद आप तक संप्रेषित कर रहा हूं। देख ले, आज इसको पूरा कर लूं, फिर कल से अन्य प्रसंगों पर। चनों को सुदामा ने चबाया, कृष्ण को न दिया, दारिद्र को विष शंभु की तरह पचाया है। और ब्राह्मण हूं, धर्म मेरा राजा का है रक्षा, राजा की है रक्षा श्रेष्ठ, पर उपकार रोम रोम में समाया है। 40 थे दाने, बस 40 दरिद्र रहे, भिक्षाटन कर सदा जीविका चलाया है। और शाप अंगीकार किया, मित्रता निभाई श्रेष्ठ, कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ कष्ट से बचाया है। ब्राह्मण ने त्रिलोकीनाथ को कष्ट से बचा दिया। अब जब सुदामा जी अपने गांव आ गए और द्वारकापुरी जैसा वैभव देखते हैं,
अट्टालिकाएं महल तो एक व्यक्ति से पूछते हैं। पूछा एक व्यक्ति ने कि कौन सा नगर बंद, इतनी चकाचौंध यहाँ कभी न दिखाई है। हर एक स्थान सूर्य यज्ञ चंद्रमा समान, रत्न जटित भवनों की कितनी अधिकाई है। ठौर ठौर उपवन उद्यान दिव्य बने हुए, पक्षियों की कलरों सरोवरों से आई है। कमल तलाब श्वेत नील और सौगंधिक, कुमुदिनियों की भी अनोखी छटा छाई है। ये सब श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद है। ब्राह्मण देव सोचते हैं, नागरिक बताता उन्हें, विप्रदेव यही तो सुदामापुरी न्यारी है। हे ब्राह्मण देव, ये सुदामापुरी है। ब्राह्मण देव सोचते हैं, नागरिक बताता उन्हें, विप्रदेव यही तो सुदामापुरी न्यारी है। स्त्री पुरुष बने, छने विचरण में रथ दिखे, स्वर्ण कलधौत रत्न की ही उजियारी है। सोचते सुदामा, यह क्या सब मैं देख रहा, कहाँ मेरी कुटी और सुशीला प्राण प्यारी है। यह सब कुछ कैसे हुआ, ज्यादा दिन बीते नहीं, स्वप्न देखता हूँ या कोई चमत्कारी है। इसी बीच सजे धजे देवतुल्य नर नारी अभिनंदन के लिए आ गए सुदामा की। इसी बीच सजे धजे देवतुल्य नर नारी गाजे और बाजे संग स्वागत में आए हैं। पुष्प बरसाते और धन को लुटाते हुए नारियों ने मंगल अगवानी गीत गाए हैं। बात धुन मंगल ध्वनि सुनकर सुशीला दौड़ी, जान गई निश्चित पथदेव लौट आए हैं। और मूर्तिमती लक्ष्मी सी कमल वन से निःसृत जो, नेत्र उन्मीलित आनंद घन छाए हैं। नेत्र उन्मीलित आनंद घन छाए हैं। पतिव्रता नारी पतिदर्श पाए गदगद है। नेत्र बंद किए मनसा प्रणाम कीना है। स्वर्णहार शोभित दीवांगना सी वस्त्रधार, पति का आलिंगन मनसा ही कर लीना है। देखकर सुदामा की आंखें चौधिया गई हैं। अरे यह सुशीला दासियों से घिरी चीना है। आकर सुशीला चरणों में झुकी रज लेकर, विस्मित सुदामा किसने यह सब दीना है। विस्मित सुदामा किसने यह सब दीना है। बोली प्राणनाथ चलो महल प्रवेश करो, अगवानी हेतु पुरवासी सब धाये हैं। बाजे और स्वागत की ध्वनि सुन मैं जान गई, वापस सुदामापुरी स्वामी मम आए हैं। पत्नी के साथ विप्र महल प्रविष्ट हुए, मानो देवराज इंद्र का निवास पाए हैं। मणिखंभ हाथी दांत स्वर्ण से मढ़े पलंग, दुग्ध फेन से बिछौने हित चकराए हैं, हित चकराए हैं। ये सब श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद है। स्वर्ण दंडियों से युक्त चमर अनेक रखे, स्वर्ण के सिंहासन की भव्य छटा न्यारी है। कोमल गद्दियां हैं लगी, झिलमिला चंदुए रहे। मोतियों की लड़ियां हैं, उनकी झलकारी है। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियां हैं खड़ी खूब सजी, उनके करों में रत्न दीप उजियारी है। इस फटिक मण की धवल भीतियां अनेक, स्वच्छ भीतों पर तो पन्ने की पच्चीकारी है। ये श्री वेद व्यास जी ने लिखा है, उसी का काव्य रूपांतरण है। देखकर संपत्ति और समृद्धि सब अतुलनीय, कैसे सब हुआ सोच कारण न पाते हैं। भाग्यहीन और दरिद्र जन्मदात माधव में, कैसे इंद्र तुल्य हुआ मन में सिहाते हैं। सोचते हैं कृष्ण की कृपा कटाक्ष हो गई है। सोचने लगे कि ये प्रभु ने गुप्त रूप से कृपा की। सोचते हैं कृष्ण की कृपा कटाक्ष हो गई है। करुणा वरवालय को शीश दिन झुकाते हैं। और पूर्ण काम लक्ष्मी पति संयुक्त धनराश, याचक को बिना मांगे वैभव उठाते हैं। याचक को बिना मांगे वैभव उठाते हैं। जो रंक को राजा और राजा को रंक करते हैं, ऐसे है कन्हैया लाल। मन का कुछ भाव जान भक्त को अकूत देते, किंतु उसे थोड़ा मान का नहीं पाते हैं। और मेरे वंशमण सचमुच उसे मेघ से हैं। मेरे यदुवंशमण सचमुच मेघ से हैं। वर्षा के जल से जो समुद्र भर जाते हैं, किंतु वे किसान के न सन्मुख बरसते हैं। रात में जब सोता तभी खेत भर जाते हैं। और भक्त यत्र पुष्प तोय जो भी कुछ देता उन्हें, भक्त पत्र पुष्प तोय जो भी कुछ देता उन्हें, उसको स्वीकार कर प्रेम से वे खाते हैं। एक मुट्ठी चिवड़ा का आनंद लीजिए बंधुओं। एक मुट्ठी चिवड़ा लिया, फटे वस्त्र में बंधा था, उसे मोहन भोग मान प्रभु ने स्वीकारा है। सब कुछ दे डाला, धन संपत्ति कुबेर सब, दूसरी मुट्ठी के लिए हाथ फिर पसारा है।
लक्ष्मी जी जान गई भक्त वत्सल भगवान, लक्ष्मी जी जान गई भक्त वत्सल भगवान, पकड़ लिया हाथ कहा हमें क्यों बिसारा है, और रक्त को बनाया नृप रंक करने को, चिवड़ा मत खाओ नाथ आपका सहारा है, चिवड़ा मत खाओ नाथ आपका सहारा है। 3 लोक संपत्ति देने को उद्यत थे, भस्मासुर जैसे शिव वरदानी हो गए, और भाव के हैं भूखे भक्त के लिए समर्पित हैं, फिर भी न बोले मन की कहानी हो गए। शिव जी ने रावण को 10 सिर बदले में संपदा दिया था, 10 शीश मानी हो गए, और राम जी विभीषण को सकुच कर दिए थे, वही चिवड़ा में यदुराई महादानी हो गए, चिवड़ा में यदुराई महादानी हो गए, चिवड़ा में यदुराई महादानी हो गए, चिवड़ा में यदुराई महादानी हो गए। धन्य विष्णु अवतारी आप सोजस कला युक्त, आपकी उदारता का नहीं कोई सानी है। राम जी ने खाग मृग व्याधयो पखान तारे, शबरियो केवट की जग विदित कहानी है। आप तारे पूतना अघासुर बकासुर तारे, शकटासुर कालियायो कुब्जा दीवानी है, और लाज द्रौपदी की गजग्राह से उबारो नाथ, चरणों सुदामा पड़ा शरणागत मानी है, चरणों सुदामा पड़ा शरणागत मानी है। सुदामा जी प्रार्थना करने लगे त्रिलोकीनाथ की, 16,100 कन्याएं वरण किया, सबके महल दिव्य देखो बनवाया है, 8 पटरानियां हैं सबके हैं कृष्णचंद्र, नारद को व्याप गई देखो प्रभु माया है। नंद यो यशोदा वसुदेव देवकी समान, गोप ग्वाल गोपिन को अपना बनाया है, और विदुर भीष्म धन्य हुए अर्जुन के सखाया, महाभारत गीता ज्ञान आपने सुनाया है। श्री कृष्ण की हितैषिता, सब श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद, श्री कृष्ण की हितैषिता व मित्रता की चाह, जन्म जन्म चरणों में अनुराग छाया हो, उनके ही भक्तों का सत्संग पाऊं नित्य, अजन्मा प्रभु की मुझ पर कृपालु माया हो। संपत्ति के दोष दीनानाथ जानते हैं सदा, धन मत पतन कारण कृपा को न यदि पाया हो, और पत्नी के साथ भागवत प्रसाद धनमान आनंद उठाया, कृष्ण भक्ति फल खाया हो। अनुदिन कृष्ण भक्ति बढ़ती चली गई है, जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण जप जाप होता है, और धन होता धर्म हेतु, धर्म से है सुख प्राप्त, सुख वही प्राणी पाता शांति बीज बोता है। प्रभु को समर्पित कर पाता जो प्रसाद सदा, कृष्णार्पण करता वह कुछ भी न खोता है। कृपा सिंधु दीन बंधु उसको दिखाते राह, माया मोह सिंधु में लगाता वही गोता है। देवताओं के आराध्य भक्त भयहारी कृष्ण, यज्ञपति सर्वशक्तिमान कहलाते हैं, वही प्रभु ब्राह्मणों को इष्ट देव मानते हैं, जगत मध्य सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बतलाते हैं। ब्राह्मण चरण रज ही प्रभु का पाथेय श्रेष्ठ, भ्रगुलता सीने पर धार हर्ष पाते हैं। अजित भगवान प्रभु किसी के नहीं अधीन, अपने सेवकों के ही अधीन बन जाते हैं, अपने सेवकों के ही अधीन बन जाते हैं। पत्नी सुशीला बोली जब आप द्वारका थे, हमारी ज्येष्ठ पुत्र वधू डॉक्टर आरती आचार्य डिग्री कॉलेज आ गई है, प्रणाम के लिए उद्देश्य। आओ बेटा प्रणाम करो, जय हो आपकी। इस समय बीए की परीक्षाएं चल रही हैं, खुश रहो बच्चा, खुश रहो, जय हो जय हो। सुबह गई है अब आई है, कर्तव्य ही असली पूजा है। पत्नी सुशीला बोली जब आप द्वारका थे, कृष्ण जी ने विश्वकर्मा माया को बुलाया था, चिवड़ा का भोग लगा बिहुल कन्हैया हुए, लक्ष्मी ने हाथ थाम प्रभु को समझाया था। सारे ब्रह्मांड की धन संपत्ति वे दे रहे थे, रुक्मिणी ने एक लोक संपत्ति सुझाया था, और लक्ष्मीपति त्रिलोकीनाथ जो अनाथ हो गए तो सारी सृष्टि क्या करेगी भाव मन आया था। कृष्ण जी ने कहा विश्वकर्मा जी माया सुनो, ये कैसे हुआ देखें जो श्रीमद् भागवत कथा में वर्णित है। कृष्ण जी ने कहा विश्वकर्मा जी माया सुनो, शीघ्र द्वारका से सुदामापुरी जाइए, और टूटी सी मड़ैया है सुदामा की वहां बनी, इंद्रलोक जैसी उसे जाकर बनाइए। महल उद्यान और उपवन सरोवरों से वृक्ष और लता वितान जाकर तनवाइए, और स्वर्ण रजित हीरे मोतियों से ग्रह वस्तुओं को जाकर सजाओ भाग्य नगर बसाइए, जाकर सजाओ भव्य नगर बसाइए। कृष्ण की कृपा कटाक्ष माया विश्वकर्मा चले, पलक झपकते ही सुदामापुरी आए हैं। और रात्रि की थी बेला, सभी गांववासी सो रहे थे, सोने दिया अद्भुत निर्माण करवाए हैं। पूछा था सुशीला से महल तुम्हारा बने,
वह बोली ग्रामवासी क्यों कर बिसराए हैं, और ब्राह्मण देव भवन सा सबको प्रसाद मिले, सभी सुखी हुए, यही कामना सुनाए हैं। जय हो ब्राह्मण देव, पूरे पुर को अपने घर जैसा बनवा दिया, धन्य हो सुशीला। हाय गय स्यंदन अकूत धन आ गया है, महल अटारी गली अद्भुत निराली हैं, पक्षी चहचहाते मोर नर्तन में रत दिखे, गाये बछड़ों से युक्त प्रचुर दूध वाली हैं, नर नारी स्वस्थ शांत युवा सभी देखते हैं, गहनों से लदे बप सांचे में ढाली है, और फैला है उजाला सूर्य देव का कृपा प्रसाद, क्षण में व्यतीत हुई रात देखो काली है। ग्रामवासी क्षण भर में पूर्ववासी हो गए हैं, जय हो कन्हैया लाल। ग्रामवासी क्षण भर में पूर्ववासी हो गए हैं, देखो न सुदामा विप्र का है नाम हो गया, मणिजटित खंभे हैं स्वर्ण रजत के हैं मार्ग, रास्ते सोने चांदी के बन गए, मणिजटित खंभे हैं स्वर्ण रजत के हैं मार्ग, मन चाही वस्तुएं मन पूर्ण काम हो गया, तृष्णा और चाह मिटी 56 व्यंजन तैयार, चिवड़ा का भोग है, चिवड़ा का भोग है कितना ललाम हो गया, अब 4 घरों में था दिया एक एक मुट्ठी भर, उन्हीं का प्रभाव पुर चारों धाम हो गया। बोलो सुदामा महाराज की जय। 4 मुट्ठी चिवड़ा जो गांव वालों ने दिए थे, सुदामा पुरी चारों धाम का वैभव लेकर आ गई। बिना ऋतु के हैं फल अन्न शाक पटे पड़े, दूध दही मक्खन की धार देख लीजिए, और रेशमी और ऊनी वस्त्र तोषक गलीचे बिछे, जेवरों की आज भरमार देख लीजिए, बाल बंद कीड़ा तो गुरुकुल में अध्ययन है, अतिथियों का भव्य सत्कार देख लीजिए, और जहाँ से याचना थी वहाँ कामना न रही, भूख विदा हो गई, डकार देख लीजिए, भूख विदा हो गई, डकार देख लीजिए। लगा साक्षात राम राज्य वहां आ गया है, प्रकृति नटी ने उपहार ही लुटाए हैं, और कोई नहीं दुखी कहीं कोई कमी रही नहीं, जिसकी जो इच्छा रही शीघ्र उसे पाए हैं। मंत्र जाप यज्ञ होम हवन की गंध मची, दुख के दिन बीत गए आनंद घन छाए हैं, और लक्ष्मी जी विश्व क्षीर सागर के वासी ने द्वारकापति है धन्य लीला जो रचाए हैं। अजन्मा श्री कृष्ण चंद्र संपत्ति दोष जानते हैं, अजन्मा श्री कृष्ण चंद्र संपत्ति दोष जानते हैं, धन और ऐश्वर्य मद उपजाते हैं, इसीलिए प्रभु और अदूरदर्शी भक्तों को धन ऐश्वर्य न दे पतन से बचाते हैं। यह है परम कृपा, भगवत भक्ति बनी रहे, मांगने पर भी कृपालु ध्यान नहीं लाते हैं, और यही सोच त्याग पूर्ण अनासक्त भाव उधार संग में सुशीला के सुदामा गिर दिखाते हैं। बंधुओं, आपको याद होगा भगवान ने पांडवों से वर मांगने को कहा था, तो कुंती जी ने मांगा था प्रभु मुझे दुख दे दे। कहा अरे बुआ ये क्यों मांगा? कहा दुख में ही तो आप आते हो और हमको बचाते हैं। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार, विषयों को भगवत प्रसाद मान ग्रहण करें, दिनों दिन उसकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। हरे कृष्ण जाप होए आठोया, अजपा जप रिद्धियों की सीढ़ी चढ़ने लगी। गर्व योग घमंड से अतीव दूर हो गए हैं, दीनता दरिद्रता की छाया कढ़ने लगी, और संतोषम परम धनम प्रभु का तुलसी प्रसाद विप्रवर की श्रद्धा भक्ति रूप गढ़ने लगी। जिस पर जगन्नाथ जी की कृपा दृष्टि होती रही, उसकी फिर कोई चाह शेष रहती नहीं, और ब्राह्मण सुदामा कृष्ण जी के ध्यान में रमे हैं, तन्मयता लगी प्रीति रोके रुकती नहीं। उनकी अविद्या गांठ ध्यान के आवेग कटी, संत एवं महंतों की शीघ्र कटती नहीं, और माया मोह मत्सर अहंकार क्रोध शून्य हुए, खट विकार कामना न जल्दी छटती नहीं। इस लोक में सुदामा धन्य कृष्ण भक्ति पाए, शीघ्र ही परम धाम देह तज पाए हैं, और संतों का एकमात्र आश्रय वैकुंठ लोक, उसी भगवत धाम को सुदामा जी सिधाए हैं। कहते परीक्षित से भगवान सुखदेव, ब्राह्मण भक्ति कथा ये ब्राह्मण भक्त की कथा यह आपको सुनाए हैं, और इसे जो भी सुनता है कर्म बंधन मुक्त होता। श्रोता पद चरणों प्रेम भक्ति ही लगाए हैं, श्रोता पद चरणों प्रेम भक्ति ही लगाए हैं। तो बंधुओं, मेरे लिखने का जो हेतु था उस पर भी चर्चा कर दूं कि कविवर नरोत्तम दास बाड़ी सीतापुर वासी लिख के सुदामा चरित अमरत्व पाया है, और उसी को जब छात्र रहा प्रेम पूर्वक पढ़ा है, हुआ जब शिक्षक तब इसको पढ़ाया है। बड़े सुंदर ढंग से लिखा है कवि श्रेष्ठ जी ने,
पढ़ पढ़ भाव सिंधु ही में उपनाया है। और वाल्मीकि जी से तुलसी जी पाए राम कथा, हनुमान शिव जी ने उसे रचवाया है। श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंध 80 और 81 अध्याय कथा आई है। मैंने कहाँ से पाया कि श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंध 80 और 81 अध्याय कथा आई है। और कृष्ण और सुदामा की मित्रता है अद्वितीय, भक्त मंडली को यह अतीव सदा भाई है। कथा व्यास विद्वजन गाया इसे, ललित कथा ने सदा करुणा उपजाई है। और मातु शारदे गणेश जी की कृपा पाया जब, इसे लिखने की मन तीव्रता समाई है। पत्नी और बच्चों के साथ द्वारका गया हूँ, बेट द्वारका भी जलयान चढ़ देखा है। नागेश्वर नाथ सोमनाथ जी के दर्श हुए, रुक्मिणी भवन का मनोरम ही लेखा है। गोमती के दर्श हुए, पुल है सुदामा मिला, शंकर आचार्य आश्रम अति ही सुलेखा है। और भालसा का तीर्थ और बेरावल रेन कारपोरेशन, गर्जना समुद्र की भी अक्षय विशेखा है। 65 सीढ़ियों को उतर भोजन प्रसाद मिले, सिर्फ 30 रुपए सहयोग राशि होती है। कढ़ी चावल दाल रोटी और कई व्यंजन है, भक्तों की जमात खाती और हाथ धोती है। बाहर भी कई भोजनालय गोमती के तट, छाछ दही मक्खन भरमार ही भिगोती है। खरखरा दही जलेबी ढोकलायो पोहा मिले, बाल भोग प्रातः का भूख प्यास खोती है। कई हैं दुकानें मंदिर के परिसीमन में, जिनमें प्रसाद और विविध वस्तु न्यारी हैं। वस्त्र परिधान और श्रृंगार की सामग्री वहाँ श्री कृष्ण जी के वस्त्र राधा रानी साड़ी है। 100 रुपए में राधा रानी की पहनी हुई साड़ी वहाँ मिलती है। बेट द्वारिका में श्रीमती जी लगभग 1 दर्जन साड़ियां ले आई थी, बहन बेटियों को भेंट किया था। नारी आभूषण पुरुष साज सज्जा मिले, गोमती के ढाल पर दुकानें बड़ी भारी हैं। चाय पान केला फल स्वल्पाहार भांति भांत देते हैं दुकानदार, बोली अति प्यारी है। पर्यटक आते हैं, समुद्र लहरों को देख ऊंट की सवारी तट पर कर हर्षाते हैं। 5 कूप पांडव के पार कर सुदामा पुल, सभी को प्रसाद रूप जल पिलवाते हैं। दुर्वासा जी का भी आश्रम वहीं पर दिखा, सारे भक्त गण जाते शीश को झुकाते हैं। और गोमती का जल लहरों के साथ चढ़ता है, घटता जब भक्त गण उसमें नहाते हैं, घटता जब भक्त गण उसमें नहाते हैं। 2-3 छंद और देख ले बंधुओं। श्रद्धा प्रेम भक्त की त्रिवेणी सच द्वारका है, आज भी निराली है मन मोह लेती है। और ज्यादा ठग विद्या का वहां पर ना ठिकाना दिखा, राधा कृष्ण प्रेम का प्रसाद सच देती है। द्वारका से सोमनाथ रेल पथ उत्तम है, रात रेलगाड़ी भोर काल तक खेती है। और प्राइवेट बसें भी अनेकों आने जाने हैं, प्राकृतिक आनंद का पिटारा खोल देती हैं। श्री कृष्ण जी को जगत गुरु कहा गया, वसुदेव देवकी के सुत सच न्यारे हैं। हर विश्व के स्वरूप 16 कला के केंद्र, चंद्रवंशी वैभव के आप ध्रुव तारे हैं। कंस शिशुपाल और चाणूर को पठाया स्वर्ग, अर्जुन को गीता ज्ञान भक्त रखवारे हैं। श्री राम दिन मध्य, श्री कृष्ण रात्रि मध्य, विष्णु अवतारी 12 बजे ही पधारे हैं। अन्नपूर्णता में प्रभु कहाँ याद आते किसे, शीर्षक इसका उपसंहार का छंद है, पढ़ रहा हूँ। अनुकूलता में प्रभु कहाँ याद आते किसे, प्रतिकूलता में ही तो हर याद आते हैं। अनुकूलता सुकर्म संचित फलों का श्रेय, प्रतिकूलता में प्रभु को निकट पाते हैं। गज द्रौपदी और ध्रुव गीध प्रहलाद भक्त, केवट और शबरी पर कृपा बरसाते हैं। और दुष्ट नीच पापी दुराचारी किसे भाता कभी, निर्मल मन जन को ही प्रभु दुलराते हैं। बोलो कन्हैया लाल की जय, सुदामा विप्र की जय, द्वारकापुरी की जय, सुदामापुरी की जय। भक्तों, यह एक प्रसारण अपने पुत्रों के परिवारीजनों के आधार पर मैंने रचा लिखा, जैसा भी बन पड़ा। इसको लिखते हुए पता नहीं कितने आंसू बहे, कितनी बार रुका ठहरा, लेकिन माँ की कृपा से ये पूरा हुआ। कुछ छंद भी इसमें मंगलाचरण आदि के शेष हैं, इनको संपूरित कर छपवाऊंगा और इसको निःशुल्क आप सब तक बतवाऊंगा। जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होगी वहाँ के पूज्य व्यास जी को भेंट करूंगा, भक्तों को भेंट करूंगा। आप सबको जरूर पसंद आई होगी। जो टिटिम प्रयास मैंने नरोत्तम दास जी के और श्रीमद् भागवत कथा के आधार पर किया है, ऐसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलेगी।
आज 5वां दिन है इस जीवंत प्रसारण का। पहले दिन लगभग 5000 बार हमारे पुत्र ने बताया कि उसको देखा गया, दूसरे दिन 3000 बार, कल का लगभग 2800 बार। इस तरह से हमारे अनेक मित्रगण, श्रोतागण और वो सब सहयोगी जन जो मंचों पर हमारे साथ रहे हैं, 50 वर्ष कविता के मंच पर मेरे संपूजित हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ थोड़ा बहुत जो लिखा है भक्तिमय और खोजमय वो सब आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँ। 5 दिन भक्तिमय प्रसारण के हो गए हैं। अब आगे मैं प्रयास करूँगा कि जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो एक सामाजिक विद्वेष है, जो राजनीतिक दिक्कतें हैं, जो उठापटक है, उस पर भी अपने कवि बन के विचार प्रस्तुत करूँ। आप सबका सहयोग चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे 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 राधे।